हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर और जो बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और जो बीटेक एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम थे जिनके लिए परीक्षा व्यापम आयोजित करता है, उनके संबंध में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो कि आज के न्यूज़पेपर में प्रमुखता से छपी है उसके बारे में। तो जैसा कि हमने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें देखा था कि व्यापम के जो अधिकारी थे उन्होंने एक पत्र लिखा था संबंधित विभाग को जिनकी परीक्षा उनको ऑर्गेनाइज करनी थी कि क्या इस कोरोना महामारी की परिस्थिति को देखते हुए जो चयन परीक्षा के माध्यम से जो छात्रों का जो चयन करना था वो ना करके कोई अन्य तरीका या कोई अन्य उपाय अपनाया जा सके। तो उसी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जिसको आज हम देखेंगे। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें भी जो प्रमुख जो जानकारियाँ थी उस टाइम की वो दी गई थी। तो आइए बिना किसी देर के आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नवभारत के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई है, कोरोना वायरस का असर व्यावसायिक पाठ्यक्रम के प्रवेश पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने बदला सिस्टम। जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है उन्होंने जो एडमिशन प्रोसेस थी जिसमें उनको एग्ज़ाम पीएटी के थ्रू छात्रों का सिलेक्शन करना था वो उन्होंने बदल दिया है। आइए देखते हैं कि पूरी विस्तृत जो जानकारी है वो क्या है। तो इसमें कहा कि कृषि कॉलेजों में 12वीं के अंकों के आधार पर प्रवेश। अब क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने वाले जो छात्र हैं जो एग्रीकल्चर के माध्यम से अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते थे, बीएससी एग्रीकल्चर या बीटेक एग्रीकल्चर, उनको क्या होगा, अब एग्ज़ाम दिलाने की ज़रूरत नहीं है पीएटी वगैरह। उनको जो उनके 12th में जितने मार्क्स आए थे उसके आधार पर उनका सिलेक्शन होगा और उनके आधार पर उनको कॉलेज मिल जाएगी। इनमें जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में कहा गया है कि स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अब नहीं होंगी परीक्षाएं। व्यापम ने प्रवेश परीक्षा के आयोजन पर सवाल उठाए थे, जैसा कि हमने देखा था, इसके पहले एक वीडियो बनाया था। व्यापम के अधिकारियों ने एक पत्र लिखा था। अब देखते हैं कि विस्तृत जानकारी क्या है। तो इसमें कहा गया है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय एवं निजी कृषि कॉलेजों में अब मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सभी में अब स्नातक स्तर की जो परीक्षाएं जो होती थी प्रवेश के लिए वो नहीं होंगी और छात्रों का जो चयन होगा वो उनके 12th में जितने मार्क्स आए थे उनके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके आधार पर होगा। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को देखते हुए छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के स्नातक पाठ्यक्रमों में 12वीं के मेरिट के आधार पर प्रवेश दिए जाने का अनुरोध किया गया था, जिस पर यह निर्णय लिया गया है। तो ये जो निर्णय है व्यापम ने जो पत्र लिखा था उसके आधार पर लिया गया है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के फैसले के बाद माना जा रहा है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश को लेकर इसी तरह की प्रक्रिया अपनाने का दबाव बढ़ सकता है। तो चूंकि अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक पहल की है कि छात्रों को जो प्रवेश परीक्षा न लेकर उनको उनके जो 12th के मार्क्स के आधार पर उनका आगे उनको पढ़ने का अवसर दिया जाए, उनका चयन किया जाए, तो ये संभावना जताई जा रही है कि जो इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं जो व्यापम को ऑर्गेनाइज करनी थी, उनमें भी इसी तरह से 12th के आधार पर जो उनके मार्क्स हैं उनके आधार पर मेरिट्स बनेगी और छात्रों का चयन हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इसमें कहा गया है कि जो कृषि विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम जो बीएससी कृषि उद्यानिकी, बीटेक कृषि अभियांत्रिकी जो होती है, जो कोर्स होते हैं, उनमें प्रवेश के लिए जो परीक्षाएं हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि व्यापम ऑर्गेनाइज करता है और इनके लिए जो छात्रों का जो चयन है वो परीक्षा पीएटी या पीईटी में जो मेरिट लिस्ट होती है उसके आधार पर किया जाता है। लेकिन अब समस्त जो कृषि विश्वविद्यालय द्वारा क्या किया गया है कि स्नातक पाठ्यक्रम में जो बीएससी कृषि उद्यानिकी या बीटेक कृषि उद्यानिकी अभियांत्रिकी में जो उनकी 12वीं की जो अर्हकारी अंक होंगे उनके आधार पर एक मेरिट बनेगा और फिर छात्रों का सिलेक्शन हो जाएगा। कहा गया है कि ये जो नियम है उसको विद्यार्थी परिषद द्वारा, जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का जो एक विद्यार्थी परिषद है जो इन विषय में, इन मामलों में निर्णय लेता है, उनके द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है इस प्रस्ताव को और बहुत जल्द इस पर और विस्तृत जानकारी प्रकाशित कर दी जाएगी। फिर ये तो हुई बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर संबंधी जो जानकारी आई थी, जो बदलाव हुए थे। इसी के साथ ही साथ एक और प्रमुखता से एक न्यूज़ को प्रकाशित किया गया न्यूज़पेपर में,
वो है नर्सिंग पाठ्यक्रमों में भी जो प्रवेश होगा अब उनके प्राप्तांकों के आधार पर होगा। जो पूर्ववर्ती जो परीक्षाएं थी, पूर्ववर्ती जो कक्षाएं थी, उनमें जो उन्होंने प्राप्तांक प्राप्त किए हैं, जो नंबर प्राप्त किए, उनके आधार पर होगा। तो आइए देखते हैं ये न्यूज़ भी क्या है। नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जितनी परीक्षाएं हैं वह निरस्त कर दी गई हैं। कहा गया है कि बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एवं एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश अर्हकारी परीक्षाओं के प्राप्तांकों के आधार पर होंगे। यानी बीएससी नर्सिंग में 12वीं के अंकों तथा एमएससी नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग के अंकों के आधार पर प्रवेश दिए जाएंगे। इन पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा निरस्त कर दी गई है। वर्ष 2020-21 के लिए नर्सिंग प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया गया। तो नर्सिंग में जो इच्छुक थे, जो छात्र जाना चाहते थे नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो या एमएससी नर्सिंग हो, उनके लिए भी एक राहत भरी खबर है कि अब उनकी भी परीक्षाएं नहीं होंगी और उनका जो चयन होगा आगामी उनके अध्ययन के लिए वो उनके पूर्ववर्ती कक्षाओं में, जैसे यदि बीएससी नर्सिंग कोई पढ़ना चाहते हैं तो उनके जो 12वीं में जितने नंबर आए थे उनके आधार पर उनका सिलेक्शन होगा, मेरिट बनेगा। यदि कोई बीएससी नर्सिंग करने के बाद एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग में उनके जितने जो नंबर आए थे उनके आधार पर उनका चयन एमएससी नर्सिंग में होगा। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत राहत भरी खबर है दोनों छात्रों के लिए, जो एग्रीकल्चर में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी और नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहते थे उनके लिए भी। उम्मीद की जा रही है कि जैसा निर्णय कृषि विश्वविद्यालय और जो नर्सिंग पाठ्यक्रम का संचालन करने वाली जो संस्थाओं ने लिया, उम्मीद की जा रही है कि जो अन्य जो इंजीनियरिंग और अन्य जो संबंधित जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इस प्रकार का निर्णय बहुत जल्द लेंगी। तो फ्रेंड्स, आगे के अपडेट के लिए निश्चित तौर पर आप न्यूज़पेपर का अवलोकन करिए, समाचार पत्रों पर ध्यान दीजिए और परेशान बिल्कुल ना हों। सभी तरह की जो परिस्थितियां हैं उनके लिए तैयार रहिए। न्यूज़ को देखते रहिए, न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल्स, उन पे जो आगे की जो अद्यतन जानकारी है वो आपको मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।